द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। आखिरकार इजराइल को हमास के सामने अपने घुटने टेकने पड़े, अपने हथियार हमास के सामने डालने ही पड़े। खबर आ रही है कि इजराइल की पूरी बटालियन जो है वो गाजा से वापसी कर रही है। इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा है और वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से इजरायली सैनिक ऐसे खुश होकर गाजा से वापसी कर रहे हैं मानो जैसे उनकी जान बच गई हो। जैसे इससे पहले गोलानी ब्रिगेड की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें गोलानी ब्रिगेड उत्तरी गाजा से वापसी कर रही थी और इसका जश्न मना रहे थे। उनका कहना था कि वो हमास के कहर से बच गए। गोलानी ब्रिगेड इजराइल की विशेष इकाई दल में से एक है और उसके बावजूद भी हमास के लड़ाकों ने उत्तरी गाजा में उसका वही हाल किया जो बाकी इजरायली बटालियन, जो बाकी इजरायली सैनिकों के साथ हो रहा है। अब ये जो वीडियो सामने आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि इजरायली बटालियन जो है वो गाजा से वापसी कर रही है और जिस तरह से वो लोग खुशी मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं, आपस में जो है एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, इससे देख के आपको पता लगेगा कि मानो जैसे इन लोगों की जान जो है वो हमास से बच गई हो, इसलिए ये लोग जश्न मना रहे हैं। दरअसल ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया है। ट्विटर पर इस वीडियो को साइलेंट सर्स नाम के एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया है। ये लगातार हमास इजराइल से जुड़ी छोटी से बड़ी अपडेट जो है वो ट्विटर पर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने वीडियो शेयर किया है और लिखा है ब्रेकिंग, द इजरायली 4th बटालियन विड्रॉस फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप। यानी कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल की 450वीं बटालियन गाजा पट्टी से वापसी कर रही है। तो ये अपडेट ये दे रहे हैं। वीडियो में भी यही लिखा है। आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो देखेंगे तो वीडियो की शुरुआत में आपको ऊपर यही लिखा दिखेगा हिब्रू भाषा में, जिसमें यही लिखा है कि बटालियन 450वीं लड़ाई के बाद गाजा से इजराइल वापस लौट रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमास के लड़ाके आखिरकार इजरायली सैनिकों, इजरायली बटालियनों को पीछे खदेड़ने में बहुत हद तक कामयाब साबित हो रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। तो आपने ये वीडियो देखा जिसमें इजराइल की 450वीं बटालियन जो है वो गाजा से वापसी कर रही है और ये लोग किस तरह से नाचते झूमते गाते हुए जो है वहां से वापसी कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं, एक दूसरे को खूब बधाइयां जो है वो दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखने से तो ऐसे ही पता लग रहा है कि जैसे ये लोग जो है हमास के चंगुल से जैसे तैसे बचकर भाग गए हैं और इसी बात की इन्हें खुशी है जैसे कि गोलानी ब्रिगेड कह रहा था। अब यहाँ पर कुछ और तस्वीरें देखते हैं कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है, ग्राउंड पर क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं और ग्राउंड पर क्या चीजें चल रही हैं। वाजिद खान का ट्वीट आपके सामने है जिसमें इजराइल का कितना, कैसे, कब नुकसान हुआ है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा अपडेट दिया है। यहाँ देखिए लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, इजरायली सेना के विकलांग लोगों के संगठन के प्रमुख की घोषणा, गाजा युद्ध में इजरायली सेना के अनगिनत सैनिक जो हैं वो अक्षम हो रहे हैं, यानी कि डिसेबल हो रहे हैं। आज तक कभी भी इजरायली सेना के इतने सैनिक अक्षम नहीं हुए हैं जितने गाजा युद्ध में हो रहे हैं। सैनिकों का नुकसान तो हो रहा है, सैनिक मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, लेकिन कई सैनिक ऐसे भी हैं जो डिसेबल हो रहे हैं, शारीरिक तौर पर बिल्कुल डिसेबल हो रहे हैं। शारीरिक तौर पर डिसेबल होने के साथ साथ अपंग हो रहे हैं और इसी के साथ दृष्टिहीन यानी कि अंधे भी हो रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज तक इजराइल के इतने सैनिक कभी अक्षम नहीं हुए जितना ये गाजा युद्ध में हो रहे हैं। नीचे लिखा है इजरायली सरकार को इस खतरे की जानकारी नहीं है, ये इजरायली सेना के लिए चिंता का विषय, वाकई चिंता का विषय है। इजराइल के सैनिक मारे भी जा रहे हैं, घायल भी हो रहे हैं और कई सैनिक तो ऐसे हैं जो डिसेबल हो रहे हैं, जो लड़ाई लड़ना, जंग लड़ना तो दूर की बात, जिंदगी में कोई दूसरा काम भी नहीं कर पाएंगे पेट पालने के लिए। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर दूसरा ट्वीट देखिए। ये दूसरा ट्वीट जो है वाजिद खान का ही है। इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है और इस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर लिखा है कि हमास की सैन्य शक्ति में गिरावट का कोई संकेत नहीं है। आप सोचिए, हमास जैसा छोटा सा संगठन इजराइल के मुताबिक मुट्ठी भर हमास के लड़ाके हैं और इतना उन पर हमले हो रहे हैं, गाजा में इतने हमले हो रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि हमने हमास के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया, हमास के कई कमांडरों को बर्बाद कर दिया, कई कमांडरों की लाशें बिछा दी,
लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में तो कहा जा रहा है कि हमास की सैन्य शक्ति में अब तक कोई गिरावट नजर नहीं आ रही है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का हाल देखें तो इजराइल की अर्थव्यवस्था पर बात आ गई है। इजराइल के पास पैसे नहीं है खर्च करने को, इजराइल का बजट गिर रहा है, इजराइल की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, इजराइल पानी की तरह पैसा खर्च कर रहा है और अब इजराइल इस मुश्किल में फंसता जा रहा है। यहाँ तक कि इजराइल के नागरिकों पर जो है उन पर भी कर्जा आ गया है। तो आप देख रहे हैं कि किस कदर इजराइल जो है वो बर्बाद हो रहा है चारों तरफ से। और यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास की सैन्य शक्ति में अभी तक कोई कमी नहीं आई है। अब तक इतने हमले उन पर हुए, गाजा पट्टी में लगातार बमबारी इजराइल कर रहा है, अस्पतालों, रिफ्यूजी कैंप पर बमबारी कर रहा है, लोगों के घरों पर बमबारी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमास की ताकत में कोई कमी नहीं आई। यही तो वजह है कि बटालियन जो है वो पीछे हट रही हैं एक एक करके। यहाँ पर अमरीश मिश्रा के भी कुछ ट्वीट हैं। इजराइल की टेंशन बढ़ाने के लिए हमास ने यहाँ एक और बड़ी तैयारी कर रखी है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है इन्होंने, फिलिस्तीन रेसिस्टेंट ने तूफान मेड इन पैलेस्टाइन मिसाइल के नए वर्जन को लॉन्च किया है और इजराइल को एक संदेश भेजा है। संदेश क्या है? संदेश है कि बमबारी के बदले बमबारी और विनाश के बदले विनाश, बस ये शुरुआत है। तो इजराइल जिस तरह से गाजा में बमबारी कर रहा है, वो बमबारी इजराइल को भविष्य में बहुत भारी पड़ सकती है। ये तस्वीरें देखकर, इस मिसाइल की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इजराइल की नींद उड़ाने के लिए हमास ने पूरी तैयारी कर रखी है। वहीं अब तक एक बंधक को छुड़ा नहीं पाया वो अपने दम पर। 80, 82, 83 दिन हो चुके हैं जंग को चले हुए, लेकिन अब तक अपने दम पर एक भी बंधक नहीं छुड़ा पाया। जब हमास राजी हुआ, हमास के सामने इजराइल जाकर गिड़गिड़ाया, तभी हमास ने कुछ बंधक छोड़े। हालांकि अभी भी हमास के पास बड़ी संख्या में इजरायली बंधक जो है उसके पास है। अमरीश मिश्रा का एक और ट्वीट जिसमें लिखा है, पैलेस्टीन रेसिस्टेंट ने अल जायतून अबू अरेबन में आईडीएफ की एक बड़ी सभा और एक कमांड नियंत्रण मुख्यालय पर रॉकेटों की केंद्रित बौछार कर दी। मोर्टार गोले भी छोड़े। इसराइल को इसमें बड़ी क्षति पहुंची है। एक तरफ इसराइल लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वहीं हमास के लड़ाके इसराइल को रत्ती भर भी जो है वो छोड़ नहीं रहे हैं। रत्ती भर भी उनको जो है चैन की सांस नहीं लेने दे रहे। इमारतों में छुपे हुए इजरायली सैनिकों को भी मारा जा रहा है, उनको भी जो है ढूंढ ढूंढ कर हमले किए जा रहे हैं। जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं उन टैंकों को उड़ाया जा रहा है। एक और ट्वीट यहाँ पर अमरीश मिश्रा का जिसमें लिखा है कि अल कसम ब्रिगेड ने गाजा पट्टी, खान यूनिस, अल यासीन 105 शेल से आईडीएफ मरकबा टैंक को आग के हवाले कर दिया। फिलिस्तीन रेसिस्टेंट ने खान यूनिस, हिल 86 अल कुर्द पर रॉकेटों की बौछार से आईडीएफ सैन्य जमावड़े और वाहनों पर बमबारी की है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हालत इजराइल की हो गई है। वहीं इजराइल ने, आपको बता दें कि इजराइल ने रफा में अस्पताल के पास हमला किया जिसमें 20 की मौत हो गई। 24 घंटे में 210 मारे गए हैं। ये रफा के अबू यूसुफ अल नजर अस्पताल के निदेशक मारवन अल हम ने कहा है। ये मजाक है, ये नरसंहार बंद करो, इस तरह की वो बात कह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या तबाही इसराइल ने मचा रखी है। और अब हमास ने पूरी तैयारी कर ली है और कहा है कि भाई बमबारी के बदले बमबारी ही होगी, विनाश के बदले विनाश ही होगा। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसराइल पर बड़ा हमला हो, क्योंकि हमास यहाँ पर साफ साफ चेतावनी दे रहा है। वहीं हम देख रहे हैं कि 485 बटालियन भी गाजा से वापसी कर रही है। आप इन तस्वीरों, खबरों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।